हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। हमने स्टार्ट किया था 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें ये सब हमने स्टार्ट कर दिया था डेट ऑफ पार्टनर का। ठीक है, डेट ऑफ पार्टनर का मैंने पूरा लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एक पार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है। अभी तक नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो, बाद में ये वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करो क्योंकि इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ये सम डेट ऑफ पार्टनर का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पे प्रिपेयर क्या करने बोला था मैंने आपको, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और साथ में वर्किंग नोट। ठीक है, तो एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, प्रेम, वर्मा और शर्मा। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, उसका रेशियो दे दिया यहाँ पे 2:1:1। इसको भी हमने देख लिया था कि किसका कितना है। प्रेम का 2:4 है, फिर वर्मा का 1:4 और शर्मा का 1:4। इतना हो गया था। फिर हर एक चीज़ में यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में किसका कितना कौन सा पार्ट है ये सब दिखा दिया था कि भाई ये चीज़ें हैं। और फिर ये प्रेम डाइड कब हो रहा है 30 जून को, तो वहाँ पे 3 महीने रहेंगे, अप्रैल मई जून, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये 3 महीने रहेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना था, ये वगैरह था। फिर उसके बाद ये सब दिया था मैंने, ये एक्सप्लेन कर दिया था हर एक चीज़ कौन सी कहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ अब सम के अंदर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिपेयर करने बोला है प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ना ही बैलेंस शीट बनाना है। ये दोनों चीज़ें नहीं बनाना है। लेकिन फिर भी आप ये सम के अंदर अगर बैलेंस शीट नहीं बनाए तो चलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जरूर प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से हम जो बैलेंस आता है वो ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो फिर अब इसके लिए आपको वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊँगी कैसे प्रिपेयर करना है। मैं ये सम के अंदर आपको वो प्रिपेयर करके भी बताती हूँ, सॉल्व करके भी बताऊँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको स्टार्ट से एंड तक देखना है। ठीक है, मैं पूरा बताती हूँ आपको, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और कौन सी चीज़ें कहाँ पे ज़रूरत है जो हमें करनी ही पड़ेगी। भले आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है लेकिन हमें वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको, तो इसके लिए मेरे साथ बने रहो। मैं आपको हर एक सम सॉल्व करके अच्छे से देती हूँ, इसके लिए मेरे साथ बने रहो। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो है साइराज एजुकेशन। अब अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका कैसा स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई बच्चे लोग को पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो और उन लोग को भी हेल्प हो रही है, स्टडी हो रही है उनकी भी। ओके, और ये कोरोना के दौर में घर पे बैठे बैठे अच्छे से स्टडी हो रही है। हम आपको इतनी फैसिलिटी दे पा रहे हैं कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है आप हमारे लिए एक वो लाल बटन दबा ही सकते हो, फ्री में है भाई आपके लिए वो। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी तक प्रिपेयर कर लिया प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, और आपको वर्किंग नोट बनानी है किस पे, प्रेम शेयर इन गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब मैं पूरा वापस नहीं रीड करके सम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट, अब मैं बैलेंस शीट से नहीं रीड कर रही क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना और रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सम के अंदर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है लेकिन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। क्यों, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या बोला है कि प्रेम डाइड हुआ है कब, 30 जून को 2019, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ओके, प्रेम शेयर, इस पर मैंने बोला था वर्किंग बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग देख लेते हैं इस पर। प्रेम शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म बी गिवन हिम, goodwill will be valued at 3 times of the average profit of last 4 years। the profits were, अब यहाँ पे आपको दे दिया 1,60,000, 15-16 का 16-17 का 1,20,000, फिर 17-18 का 80,000 और 18-19 का 40,000। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो चलते हैं वर्किंग नोट पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपके पास वर्किंग नोट में
4 साल का प्रॉफिट दिया आपको, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेम शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट निकालोगे। क्या निकालोगे, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, वो चारों को प्लस करके। मैंने आपको बता दिया वहाँ पे कितना कितना था आपके पास, 1,60,000 प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा लेना, यहाँ पे ऊपर लिख दोगे आप टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000। इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखते रहो, साथ में लिख लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है, 4 लाख। सबको टोटल करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये 4 लाख। कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, 4 साल का, तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपको पता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, ₹1 लाख। ओके, ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आगे देख, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन क्या करना है, प्रेम शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने। फिर गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म कैसे डिसाइड करेंगे हम, वहाँ पे आपको परचेज मेथड बोला है, क्योंकि वहाँ पे आपको सम के अंदर बोला था ना, एक बार पढ़ लो, रीड कर लो। वहाँ पे क्या बोला कि प्रेम शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म गिवन हिम, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है, 3, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 3 लाख। अब प्रेम शेयर्स जो हमें निकालने बोला है, तो प्रेम शेयर्स, अब प्रेम शेयर्स भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया और अभी भी बता दिया कि कितना है प्रेम का शेयर्स कितना है, 2/4, ठीक है। तो 2/4 है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, इनटू प्रेम शेयर्स कितना है, 2/4। अब इसको कैलकुलेट करना आएगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करना है, 3 लाख इंटू 2/4 है। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ₹1,50,000। ईजी है ना, ये कैलकुलेट करने आता है ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे हम कट कर देंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 15 ज़ा कितना हो जाता है 30, ठीक है। इस तरह से लिख दो और बाकी के रहे वो जीरो यहाँ पे ऐड कर दो, 4 जीरो है तो ये 4 जीरो, तो कितने हो गए यहाँ पे 1,50,000। ओके, तो प्रेम शेयर्स कितने हो गए, 1,50,000। इसकी एंट्री में बता देती हूँ आपको कहाँ पे जाएगी इसकी एंट्री 1,50,000 की, ठीक है। ये है आपका गुडविल, तो ये जाता है आपका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिख दो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, साथ साथ में यहाँ पे लिखते जाओ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पहले मैं आपको वर्किंग दिखा देती हूँ, फिर सम के अंदर फटाफट पोस्टिंग करके सम खलास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये तो हो गया एक। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। मुझे एक वर्किंग और दिखानी थी, हाँ। प्रेम डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। ये एडजस्टमेंट बाकी रह गए थे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स यानी कौन सा, यहाँ पे 15 16 16 17 17 18 18 19, तो कौन सा है यहाँ पे 17 18 और 18 19, ठीक है। ये 2 साल है लास्ट ईयर्स के, तो इस पे भी हम लोग निकाल लेते हैं। वर्किंग देख लो कैसे करनी है, ओके। तो इसके लिए वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रेम शेयर इन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितने, लास्ट 2 ईयर्स का, ठीक है। ये कीवर्ड से ध्यान में रखो, लास्ट 2 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर्स के कितने थे, 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय लास्ट 2 ईयर्स, यानी यहाँ पे कितने ईयर्स हो गए, 2, तो 80 प्लस 40 कितना हो गया, 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया आपको 60,000। इजी इतना तो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अब कितने आ गया, लास्ट 2 ईयर्स के हिसाब से निकाला तो 60,000। अब वो डाइड कब हुआ, वहाँ पे बोला ना अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो प्रेम डाइड कब हुआ, जून में। कब, लेकिन 30 जून, यानी वो जून को भी आपको काउंट करना है। स्टार्ट कब से हुआ था मंथ हमारे फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से, तो अप्रैल मई और जून, राइट है। समझ में आया ये, ठीक है। वहाँ पे एंड आपका कौन सा बैलेंस शीट कब का दिया था आपको, मार्च का ना, ठीक है। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से हुआ, अप्रैल से, तो अप्रैल में और 30 जून को, यानी वो पूरा जून भी रहा है, ठीक है। 30 जून को डाइड हुआ, तो जून भी आपको काउंट में लेना है। तो कितने मंथ हो गए, 3 मंथ, अप्रैल में और जून, ओके। तो 3 मंथ प्रॉफिट कितने, यहाँ पे 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे, यू विल गेट ₹15,000। इजी है, तो कट कर पाओगे, डायरेक्टली कट हो जाएगा यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, राइट, और 15 4 ज़ा 60, तो यहाँ पे 50,
और ये 3 जीरो लगा दो तो कितना हो गया 15,000। क्लियर है। अब प्रेम शेयर, ये शेयर्स मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, आपको बोला था कितना था 2:1:1, राइट है, 2:1:1। तो ये फर्स्ट वाला प्रेम था, उसके बाद वर्मा और शर्मा जी जो भी थे, तो हमें तो प्रेम के ही पार्ट चाहिए, तो प्रेम के कितने पार्ट हो गए 2/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं 15,000, तो 15,000 इंटू 2/4, इसको भी आप कट कर सकते हो, 2×2=4, राइट है, 2×2=4। अब इसको कट करोगे तो 2 यहाँ पे 7×14 होता है, राइट है, एक रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पे 1 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो कितना हो गया 2×5=10, और बाकी रहे खाली यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया 7,500। ओके, अकाउंट के साथ में ज़रा मैथ्स में भी होशियार हूँ, ठीक है तो ये करवा सकती हूँ मैं आराम से आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कितना इजी ट्रिक हो सके उतना इजी ट्रिक यूज़ करो, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन इजीली आप कर पाओ और सम राइट जाए आपका। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 7,500, कौन सी साइड जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते जाओ इस तरह से, 3, ये हो गई एक चीज़, ये हो गई एक चीज़, ये सब। अब है आपके पास नेक्स्ट, देख लेते हैं, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिट। अब यहाँ प्रीमाइसेस भी वैल्यूड एट कितना है 2,80,000 एंड RDD ऑफ ₹8,000 भी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। अच्छा, इसकी अगर आपको पोस्टिंग करनी है तो साथ में हम पोस्टिंग करते जाते हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने ये 2 वर्किंग दिखा दी ना, पोस्टिंग कर लेते, देख लेते हैं हम लोग। आपके यहाँ पे मैंने आपको बोला कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, देखो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कौन सा था, ये बाय गुडविल अकाउंट कितना था 1,50,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे प्रीमाइसेस भी वैल्यूड एट 2,80,000 एंड RDD 8,000। इस पे मैंने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा वर्किंग नोट के अंदर प्रिपेयर कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, कुछ भी लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है ये तो आपको पता ही है, प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, इस तरह से, ठीक है। एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, यहाँ पे रुपीज़ के तो एक कॉलम बना लो। ओके, स्टार्ट करते हैं सम के अंदर। रिवैल्यूड हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रीमाइसेस है कितने का 2,80,000 और यहाँ पे कितना है 2,40,000, ठीक है। कितने से बढ़ रहा है 2,40,000 और 2,80,000 बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो कौन सी साइड लिखोगे, बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख दोगे बाय प्रीमाइसेस कितने से 40,000 से, तो यहाँ पे हम कितना लिखना है 40,000, ठीक है, डिफरेंस लिखते हैं हम, तो यहाँ पे 40,000, एक जीरो और 40,000, ठीक है। फिर है RDD क्रिएट कर रहे कितने से 8,000 से, तो डेटर्स के ऊपर है वो, ओके। यहाँ पे तो कुछ ये दिया नहीं, तो डायरेक्टली हम RDD क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो RDD, कौन सी साइड लिखते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, लॉस है वो, तो RDD कितने का है, कितने का क्रिएट किया 8,000 का, तो यहाँ पे लिख दो 8,000। अब देखो और कोई चीज़ है क्या सम के अंदर, फटाफट देख लो, और कोई चीज़ है आने वाली यहाँ पे, उसके बाद तो ड्राइंग है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ड्राइंग ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेट वर ₹15,000 पर मंथ। ड्राइंग का मैंने बोला आपको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो, वहाँ पे उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, सॉरी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग अकाउंट कितना वहाँ पे बोला था पर मंथ ना, तो क्या करोगे 15,000 इंटू पर मंथ कितने मंथ होंगे 3 मंथ कैसे आएंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 3 मंथ 15,000 इंटू 3 करोगे यू विल गेट 45,000। उसके ऊपर उसके नीचे था इंटरेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 4,000, वो डायरेक्ट उसके नीचे ही लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा ड्राइंग 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पर वर्किंग नोट बनेगी, ये वर्किंग नोट में बता देती हूँ कितना बोला है 10% पर एनम, ध्यान दे दो जरा यहाँ पे 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल प्रेम का कितना है 2,40,000, ये भी लिख लो जरा, 2,40,000 प्रेम का कैपिटल है। चलो उसकी वर्किंग दिखा देती हूँ।
इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स कैपिटल। प्रेम डाइड कब हुआ? 30 जून को। कितने मंथ हो गए? 3 मंथ। ठीक है, उसका कैपिटल कितना आता है? 2,40,000। बस कैलकुलेशन खलास। 2,40,000 इंटू 10% कर दो तो कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 3/12। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6,000। होप सो ये सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कितना होता है? 3 4 जा 12। ठीक है, 4 फिर यहाँ पे भी कट कर सकते हो आप लोग। ओके, यहाँ पे कट कर लो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना था यहाँ पे। ओके, इसको कट करोगे 3 4 जा 12। ठीक है, 4 6 जा, ओके 6 जा, हाँ सॉरी। यहाँ पे 6 के साथ 6 4 जा 24 होता है तो ये कट हो जाएगा। फिर ये 0 0 उड़ा दो तो आपके पास बाकी कितना रह जाएगा? सिर्फ यहाँ पे 6,000। क्लियर है ये 6,000। ठीक है, खाली 0 ही है, 0 से उड़ा दो तो आपके पास रह जाएगा वो 6,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको कहाँ पे लिखोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। आप अर्न कर रहे हो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ मिल रहा है तो कहाँ पे लिख दोगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देख लेते हैं सम के अंदर। ओके, ये हो गया द अमाउंट। अब ये तो एग्जीक्यूटर लोन। ठीक है, वो तो जब बैलेंस निकालेंगे तब। अब सम के अंदर देखो, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी नहीं है तो क्रेडिटर आएगा नहीं, बैंक लोन आएगा नहीं, बिल्स पेबल आएगा नहीं। लेकिन जनरल रिजर्व ये तो आपके कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आता है तो यहाँ पे किसका हमें बनाना है? प्रेम का। तो प्रेम का पार्ट कितना है? 2:4। तो इसके लिए एक वर्किंग बना लो छोटी सी। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग नोट जनरल रिजर्व के लिए। जनरल रिजर्व, ठीक है, लिख दो वहाँ पे जनरल रिजर्व। अब प्रेम का पार्ट कितना था वहाँ पे? प्रेम जो डाइड हुआ था उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना ना, तो प्रेम का पार्ट था वहाँ पे शेयर्स में कितना? 2:4। राइट है, 2:4। वहाँ पे जनरल रिजर्व था कितने का? सॉरी मैंने वो देखा नहीं। जनरल रिजर्व कितने का था? 64,000 का। ठीक है, जनरल रिजर्व है आपके पास 64,000। ठीक है, तो 64,000। अब ये कैलकुलेशन तो होप्स आपको आएगा। 64,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। बस इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा ये 32,000। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे? राइट ना, कर पाओगे ना? ओके, तो ये कट पुट कर लो तो इजी है कैलकुलेशन। तो जनरल रिजर्व आ जाएगा प्रेम का 32,000। ठीक है, अब आगे ये हो गया। फिर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी वर्मा शर्मा तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेम का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला। तो प्रेम का कैपिटल अकाउंट कितना है? 2,40,000। इसको भी ट्रांसफर कर दो। ये रहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 ये भी हो गया। अब सम के अंदर बाकी क्या रहेगा? असेट से हम तो ये बना ही नहीं रहे, आपका बैलेंस शीट तो ये सब चीज़ें तो आएगी नहीं। ठीक है, तो अब सम के अंदर देखो, अब कन्फ्यूज़न होगा आपको। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सब एडजस्टमेंट कर लिया। अब जो बैलेंस रहेगा वो हमें एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में देना है। तो अब मैंने आपको बोला था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है सम के अंदर। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस आएगा आपका, ठीक है, प्रेम का, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आपके पास 40,000, यहाँ पे 8,000। ओके, 40 में से 8 निकालोगे, माइनस करोगे तो आपको कितना यहाँ पे रहेगा? 32,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32,000। ओके, 32,000 इस तरह से लिखते जाओ जरा। ओके, 32,000 में से प्रेम का पार्ट, अभी वर्मा शर्मा का निकालने की ज़रूरत नहीं, निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें प्रेम का कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ प्रेम का हम निकालेंगे। अगर निकालना है आपको तो निकाल सकते हो। प्रेम का कितना है यहाँ पे? 2/4। तो 32,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 करो। 32,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो तो आपको मिलता है सम के अंदर जनरल रिजर्व दैट इज 16,000। ठीक है, कितना मिलता है यहाँ पे?
16,000। हो सके तो वो सॉल्व कर लो, यानी थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। 32,000 इंटू 2/4 तो आपको मिल जाएगा वो 16,000। तो ये वहाँ पे अब ये जो 16,000 है प्रेम का, कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 16,000 कंप्लीट हुआ। ठीक है, सम के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा। अब ये सब का टोटल करो, ये इन दोनों का टोटल करो। तो ये जब क्रेडिट साइड का टोटल करोगे ना तो आपको मिलेगा 4,51,500। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे भी 4,51,500 रखना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल 45,000 प्लस 4,000, ठीक है, जितना भी आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 4,51,500 में से। तो आपको मिलेगा ये 4,02,500, ये बैलेंसिंग फिगर। वहाँ पे आपको बोला था कि ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है? एग्जीक्यूटर्स लोन्स अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख दो। ये क्या है आपके लिए? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, ओके, ये था बैलेंसिंग फिगर। तो इसमें से इसमें लेस करोगे तो प्रेम्स एग्जीक्यूटर लोन 4,02,500। ओके, तो ये था सम। होप्स आपको समझ में आया, इजी लगा हो। एकदम इजी करवा के दिया है सम, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और एक होमवर्क देना है आपको मुझे। ओके, ये होमवर्क है। अनीता, सुनीता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1 में। ठीक है, तो ये सम होमवर्क है। यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क ले लो। ये सम एक सम है जो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। मैंने ये इस वीडियो में सम डाल दिया है, हो सके तो ट्राई करना। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये सम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन ये होमवर्क करना है आपको। ठीक है, ये जो सम है वो होमवर्क करना है, और यानी कि अनीता, सुनीता, कविता वाला होमवर्क करना है। और ये जो सम है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, सोनू, मेनका और करीना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, और उतना सम करके रखो। ओके, थैंक यू।